में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में। प्रत्येक बिंदुओं को समझेंगे हम लोग, चाहे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर मुख्य परीक्षा में लिखे जाने वाला प्रश्न। सभी प्रश्नों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुआ। और यह किसके किसके बीच में हुआ? तो एक तरफ थे कंपनी मतलब अंग्रेज़। कौन थे? कंपनी अर्थात अंग्रेज़। और दूसरी तरफ मराठे। दूसरी तरफ कौन थे? मराठे। परंतु कोई भी युद्ध बिना कारण के तो होता नहीं है, तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। तो इसके पृष्ठभूमि को भी संक्षिप्त में हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अन्य पक्षों को। तो 1761 ईस्वी में जब अब्दाली के द्वारा पानीपत के युद्ध, तृतीय युद्ध में मराठों को बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है, तो एक प्रकार से मराठी शक्ति जमीन पर गिर जाती है। परंतु यह सौभाग्य होता है मराठों का कि उनको ऐसा पेशवा मिलता है जो मराठी शक्ति को फिर से नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। और उस पेशवा का नाम था माधव राव प्रथम। इतना ही नहीं, माधव राव प्रथम के द्वारा निजाम को भी पराजित किया जाता है, हैदर अली को भी पराजित किया जाता है। तो होता क्या है कि दुर्भाग्यवश माधव राव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उनके भाई को, जिसका नाम था, अच्छा मृत्यु कब होता है माधव राव प्रथम का? तो इनकी मृत्यु होती है 1772 ईस्वी में। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो उस समय महत्वपूर्ण सरदार हुआ करते थे, मराठा सरदार महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। इन लोगों के द्वारा इनके छोटे भाई, जिनका नाम था नारायण राव, क्या नाम था? नारायण राव, इनको पेशवा बना दिया जाता है। परंतु यह बात एक महत्वपूर्ण मराठा सरदार रघुनाथ राव को खटकता है। और रघुनाथ राव के द्वारा अब अपने खुद पेशवा बनने की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, कुलाचे मारने लगती है और वह षड्यंत्र प्रारंभ कर देता है। और वह भी टाइम आता है 1773 ईस्वी का, 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव के सहयोग से या उसके इशारे से नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही नारायण राव की हत्या की जाती है तो अब रघुनाथ राव को पेशवा बनने का मौका मिल जाता है और वह पेशवा बन जाता है। परंतु यह ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। जैसे नारायण राव की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही कुछ दिनों के पश्चात यह समाचार मिलता है कि उनके पुत्र, मतलब उनकी जो विधवा थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। और इस प्रकार से अब नई स्थितियाँ बदलती है। अब नारायण राव को, मतलब नारायण राव के जो बेटे थे माधव राव, उनका नाम क्या था? माधव राव द्वितीय। किसके पुत्र थे? नारायण राव के पुत्र थे। तो जब उनकी विधवा, नारायण राव की विधवा माधव राव द्वितीय को जन्म देती हैं, तो अब जो महत्वपूर्ण सरदार थे, मराठी सरदार नाना फडणवीस, इनका भी ध्यान रखना है नाम, एवं महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, इन दोनों ने मिल करके अब माधव राव द्वितीय को फिर से पेशवा बना दिया। और जैसे ही इनको पेशवा बना दिया जाता है तो रघुनाथ राव जो है निराश होकर के चला जाता है अंग्रेज़ों के पक्ष में। कहाँ चला जाता है? अंग्रेज़ों के साथ। और वह टाइम था 1775 का, 1775 ईस्वी का, जब राघोवा, जिसको रघुनाथ राव के नाम से भी जाना जाता है, ये राघोवा या रघुनाथ राव, ये कंपनी के साथ चला जाता है। किसके साथ चला जाता है? कंपनी के साथ। और कंपनी से एक समझौता करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूरत की संधि। किस नाम से जाना जाता है? सूरत की संधि। अभी सूरत की संधि में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का बीज छुपा हुआ था। इसको भी ध्यान से समझ लेना है कि सूरत की संधि क्या थी। तो सूरत की जो संधि थी, इस संधि में यह प्रावधान किसके किसके बीच में हुआ? तो रघुनाथ राव और कंपनी के बीच में हुआ। कौन सी कंपनी? तो अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह संधि हुई। और इस संधि को करने का क्या उद्देश्य था? आपसे पूछ लिया जाए कि संधि करने का क्या उद्देश्य था, तो आप क्या बताएंगे? तो सही में यही उद्देश्य था रघुनाथ राव का, पेशवा बनना। वो खुद चाहता था पेशवा बने और इसके लिए उसने संधि की। तो इस संधि में यह प्रस्ताव रखा गया था कि
जो सालसेट है और वह बसीन है, जो क्षेत्र थे दो, वो रघुनाथ राव दे देगा किसको? कंपनी को। साथ में सूरत और भड़ौच का जो भू राजस्व वह प्राप्त करेगा उसे भी कंपनी को सौंप देगा। 2 चीज़ें हो गई। और जो तीसरी बात थी, तो रघुनाथ राव को क्या मिलेगा भाई? तो रघुनाथ राव को कंपनी के द्वारा 2500 सुसज्जित सैनिकों का सहयोग प्राप्त होना था। और ये सैनिक किस लिए चाहिए थे इनको? जिससे कि पेशवा का पद प्राप्त किया जा सके, माधवराव द्वितीय को पराजित किया जा सके। और इसके पश्चात ही अब प्रारंभ होता है आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे आगे बढ़ता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुआ। और उसमें उस समय एक कर्नल था जिसका नाम था कर्नल कीटिंग। कर्नल कीटिंग। अब आपने यहाँ समझ लिया कि कैसे सूरत की संधि हुई और सूरत की संधि के बाद यह क्रम आगे बढ़ता है और कर्नल कीटिंग को मराठों के द्वारा आक्रमण करवाया जाता, कंपनी के द्वारा आक्रमण करवाया जाता है मराठों पे। अर्थात कर्नल कीटिंग जो है 1775 ईस्वी में मराठों पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण किया? मराठों पर आक्रमण किया। और लड़ाई जो होती है वह होता है आपको अर्रास की लड़ाई। इसको भी ध्यान रखना है, कभी कभी यह भी नाम पूछ लिया जाता है, अर्रास की लड़ाई। अर्रास की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में मतलब यह लड़ाई जो है और निर्णायक साबित होता है। मतलब किसी भी पक्ष का विजय या पराजय नहीं होता है। और इस युद्ध के पश्चात चूँकि उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, वह नहीं चाह रहा था कि जो मराठों कंपनी है वह डायरेक्ट अभी मराठों से उलझे, इसीलिए उसने एक अंग्रेज पदाधिकारी या अंग्रेज अफसर जिसका नाम था कर्नल उपटन, इसका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, कर्नल उपटन को मध्यस्थता के लिए भेजा। और कर्नल उपटन की मध्यस्थता में ये जो 1775 ईस्वी का कर्नल कीटिंग के द्वारा आक्रमण किया गया था, अर्रास की लड़ाई हुई थी, इसको समाप्त कर दिया गया और एक प्रकार से संधि की गई, जिस संधि को हम लोग जानते हैं 1700 पूछ लिया जाता है अभी 1776 ईस्वी का पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। और इस संधि के जो प्रावधान थे उसमें मराठों ने और अंग्रेजी कंपनी ने दोनों ने ही एक दूसरे का क्षेत्र वापस कर दिया, परंतु कंपनी के पास, ध्यान रखना है, कंपनी के पास जो है वो सालसेट बना रहा। सालसेट बना रहा मतलब सालसेट पर अधिकार कंपनी का मान लिया गया। और फिर लेकिन यही युद्ध समाप्त नहीं होता है। अभी देख रहे हैं आपकी 1775 से शुरू होकर के 82 तक चलता है। तो होता यह है, चूँकि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं इंटरफेयर किया था इस युद्ध को रोकने के लिए, परंतु कंपनी के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से अपील किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वारेन हेस्टिंग्स का पक्ष नहीं लिया, मुंबई के कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष लिया और फिर से उत्साहित होकर के कंपनी के पदाधिकारियों ने लड़ाई शुरू कर दिया। वह टाइम आया आपको, उसको भी ध्यान रखना, हुआ जो समय था वह टाइम था आपको 1779 ईस्वी का, जब संघर्ष हुआ मराठों में और कंपनी में 1779 ईस्वी में। और उस लड़ाई का नाम था तेलगांव की लड़ाई। तेलगांव की लड़ाई। और इस तेलगांव की लड़ाई में पराजित हो जाता है कौन? कंपनी पराजित हो जाती है और उसको बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। बड़गांव की संधि करनी पड़ती है। और इस बड़गांव की संधि के पश्चात जो सालसेट नामक क्षेत्र जो कंपनी के पास में था वह भी उसके हाथ से निकल जाता है। और कालांतर में फिर से यह संधि ही फिर यहाँ रुकता नहीं है, फिर संघर्ष होता है कालांतर में। 1780 ईस्वी का भी वह समय आता है जब कंपनी पर एक तरह से बड़ा संकट आया हुआ था दक्षिण भारत में, दक्कन में। कौन सा संकट था भाई? तो टाइम था वह आपको 1780 ईस्वी का, जब मराठे, निजाम एवं हैदर ये तीनों ही एक हो गए थे। और ऐसे में कंपनी का बड़ा कठिन समय था, वो जैसे तैसे समय व्यतीत कर रहे थे वो युद्ध में। और फाइनली इस टाइम को भी उन लोगों ने निकाला और 1782 ईस्वी का वह समय आया जब कंपनी को और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई जिसको हम लोग जानते हैं सालबाई की संधि।
किस नाम से जानते हैं? सालबाई की संधि के नाम से। और इस संधि के पश्चात अब अंग्रेज़ों में और मराठों में एक प्रकार से शांति समझौता स्थापित हो गया। दोनों अब एक तरह से शांत हो गए और आपस में संघर्ष नहीं करने का इन लोगों ने निर्णय लिया। और यह भी निर्णय लिया गया कि भाई कंपनी मराठों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मराठे जो हैं फ्रांसीसियों का सहयोग नहीं करेंगे और एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए। परंतु अंग्रेज़ों के पास सालसेट और एलिफेंटा प्रदान कर दिया गया, या सालसेट और एलिफेंटा का पर उनका अधिकार मान लिया गया। तो अब अगर पूछ लिया जाए कि भाई जो सालबाई की संधि थी या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त होता है आपको किस संधि के द्वारा? तो सालबाई की संधि के द्वारा। अच्छा, अब सवाल यह उठता है कि क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, यह पूछ लिया जाए तो इसके मुख्य प्रावधान को ध्यान में रखना है। दोनों में ही, दोनों पक्षों में, किन पक्षों में? कंपनी में और मराठों में इसी सालबाई की संधि के द्वारा शांति समझौता हुआ। कैसा समझौता हुआ? शांति समझौता हुआ। दूसरी नंबर बात, जो सालसेट था और एलिफेंटा था इस पर अधिकार मान लिया गया। किसका? कंपनी का। सालसेट और एलिफेंटा पर कंपनी का अधिकार मान लिया गया। तीसरी नंबर बात, कंपनी ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह स्वीकार किया कि माधवराव द्वितीय जो कि उसमें शिशु ही हुआ करता था, माधवराव द्वितीय पेशवा है, अर्थात पेशवा के रूप में माधवराव द्वितीय को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। कंपनी ने स्वीकारा किसको? माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में। और इस प्रकार से सालबाई की संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है और कालांतर में लगभग 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों और मराठों के बीच कोई युद्ध नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।